हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। हम लोग ग्रहों के गुण स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे। आज का विषय है चंद्रमा। आइए शुरू करते हैं। जिस प्रकार सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, उसी प्रकार चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा 16 कलाओं से संपन्न है तथा यह मन की तरह चंचल होता है, इसलिए मानसिक स्थिति चंद्रमा की तरह होती है। अतः चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा को एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है, कर्क राशि। नक्षत्र चंद्रमा को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है, रोहिणी, हस्त व श्रवण। सत्ताईस नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों को चंद्रमा की 27 पत्नियां कहा गया है। लिंग भेद चंद्रमा को स्त्री ग्रह कहा गया है। दृष्टि चंद्रमा को एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7वीं दृष्टि। उच्च व नीच के उच्च चंद्रमा को वृष राशि में उच्च का कहा गया है। तथा वृश्चिक राशि में नीच का। चंद्रमा को वृष राशि में 3 डिग्री तक 3 अंश तक परम उच्चांश का कहा गया है तथा वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक नीचांश पर कहा गया है। वृष राशि में 3 डिग्री तक परम उच्चांश तथा तीन डिग्री के बाद चंद्रमा वृष राशि में अपने मूल त्रिकोण में होता है। चंद्रमा को शरीर का गोल मटोल, मधुर वाणी व शुभ दृष्टि वाला कहा गया है। गुण में चंद्रमा को सद्गुणी कहा गया है। तत्व चंद्रमा को जल तत्व का स्वामित्व प्राप्त है। ऐसे वृक्ष जो दुग्धयुक्त, जलयुक्त, रसयुक्त होते हैं, उनका स्वामित्व चंद्रमा को प्राप्त है, जैसे नारियल, रबर, वट वृक्ष आदि। चंद्रमा को कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी भी कहा गया है, चतुर्थ भाव का स्वामी माना गया है। चतुर्थ भाव से वाहन, माता व अचल संपत्ति का विचार किया जाता है। दिग्बली चंद्रमा
उत्तर की दिशा, चंद्रमा को उत्तर की दिशा में दिग्बली कहा गया है। इसीलिए कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त होता है। उत्तर दिशा में दिग्बल प्राप्त होता है। शरीर में चंद्रमा को रक्त का कारक भी माना गया है। चंद्रमा एक तेजगामी ग्रह है। उसी प्रकार शरीर में रक्त का प्रवाह भी बहुत ही तीव्र होता है, इसलिए चंद्रमा को रक्त का कारक कहा गया है। रंग चंद्रमा को गौर वर्ण का कहा गया है तथा चंद्रमा को श्वेत वस्त्र व उज्ज्वल रेशमी वस्त्र का स्वामी कहा गया है। ऋतु चंद्रमा को वर्षा ऋतु का स्वामी कहा गया है। अब हम लोग शत्रु व मित्र ग्रह देखते हैं। चंद्रमा के मित्र ग्रह, मित्र ग्रह में सूर्य व बुध को चंद्रमा का मित्र कहा गया है। बुध को चंद्रमा का पुत्र कहा गया है। चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, परंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। मित्र ग्रह सूर्य व बुध। चंद्रमा का शत्रु ग्रह कोई भी नहीं है। चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं है। शेष ग्रह मंगल, बृहस्पति, शुक्र व शनि को चंद्रमा न तो मित्र मानता है न शत्रु मानता है। अतः इन चारों ग्रहों को सम की श्रेणी में रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं चंद्रमा शुभ ग्रह है या अशुभ। क्षीण चंद्रमा को अशुभ कहा गया है तथा तेजवान चंद्रमा को शुभ कहा गया है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक तेजवान रहता है। शेष दिनों में उसको क्षीण कहा गया है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की के पंचमी तक चंद्रमा को तेजवान कहा गया है और इस काल में चंद्रमा को शुभ कहा गया है। शेष क्षीण चंद्रमा शेष दिनों में चंद्रमा को क्षीण कहा गया है और उस समय चंद्रमा को उस काल में चंद्रमा को अशुभ कहा गया है। आज की विषय को यहीं विराम देते हैं। अगला विषय होगा मंगल ग्रह। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।